छतरपुर न्यूज, पावर ऑफ ट्रूथ। छतरपुर में NH 98 4 लेन निर्माण से प्रभावित रैयत उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण बेहद परेशान हैं। आलम यह है कि लोग अपने हक के लिए सड़क पर भी उतरने को तैयार हैं। लोगों का साफ कहना है कि जब तक बाजार के दर से उनके मुआवजे का भुगतान नहीं होगा, वे 4 लेन निर्माण के लिए अपनी जमीनें नहीं देंगे और काम भी नहीं होने देंगे। इसी मसले को लेकर कर्मा कला मौजा के गरियाडी गांव में लोगों ने देवी मंडप के प्रांगण में आवश्यक बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में प्रभावित रैयत मौजूद थे। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे जान देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। गांव के ही एक प्रभावित रैयत कमलेश प्रसाद ने कहा कि उन लोगों के लिए उनकी जमीन ही सब कुछ है। ऐसे में सरकार के द्वारा कौड़ी के भाव जमीन लेने से वे लोग सड़क पर आ गए हैं। उन लोगों के परिवार के सामने जीविकोपार्जन की समस्या भी खड़ी हो गई है। वहीं मौके पर मौजूद छतरपुर विकास मंच के अध्यक्ष और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अरविंद गुप्ता चिन्मुन ने कहा कि रैयतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्हें उनका हक बाजार मूल्य के साथ मिलना चाहिए। जिला प्रशासन और सरकार को इस मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। एक रैयत कामता यादव ने बताया कि LPC बनाने के नाम पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। एक अन्य रैयत संदीप गुप्ता ने कहा कि मुआवजा भुगतान में मनमानी की जा रही है, उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। बैठक में जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उसमें कर्मा कला मौजा के गरियाडी गांव के लोगों को बाजार मूल्य से मुआवजे का भुगतान किया जाए। जब तक उचित दर से मुआवजे का भुगतान नहीं होता है तब तक 4 लेन का कार्य बंद रखा जाए। LPC बनाने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए और रैयतों से वसूली बंद की जाए। सरकार के द्वारा निर्धारित विस्थापन पुनर्वास नीति के तहत ग्रामीणों को अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए। दशकों से गैर मजरूआ भूमि पर खेती कर रहे या उस पर रह रहे रैयतों का भी मुआवजा भुगतान अविलंब की जाए। बैठक में मुख्य रूप से ग्रामीणों में कई मुद्दों को लेकर सहमति बनी और सबने एक स्वर में कहा कि अगर एक हफ्ते में उनकी समस्याओं का प्रशासन के द्वारा निराकरण नहीं किया गया तो वे सड़क जाम, धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने को बाध्य हो जाएंगे। बैठक में मुख्य रूप से छतरपुर विकास मंच के अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के पूर्व प्रत्याशी अरविंद गुप्ता चिन्मुन, कमलेश कुमार, पंचम गुप्ता, सुदामा प्रसाद, राम प्रसाद साव, कामता यादव, रमेश प्रसाद, छोटेलाल गुप्ता, लवलेश गुप्ता, संदीप गुप्ता, राजन यादव, कृष्णा गुप्ता, राजाराम गुप्ता, जुगल साव, रामेश्वर साव, शिव प्रसाद, समूजी साव, ईश्वरी साव सहित सैकड़ों की संख्या में प्रभावित रैयत मौजूद थे। देखिए, भूमि अधिग्रहण का जो मसला है छतरपुर में बहुत गंभीर है और आज हम लोग जहां बैठे हैं ये कर्मा कला मौजा का गरियाडी टोला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए कैसे परेशान हैं लोग और कितनी इन्हें परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए है कि जरा सोचिए कि जिस जमीन की बाजार वैल्यू 5 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, उस जमीन को कौड़ी के भाव सरकार ले रही है। 50,000 रुपए डिसमिल के हिसाब से सरकार भुगतान कर रही है, जबकि मार्केट वैल्यू 5 से 6 लाख रुपए है। सवाल उठता है कि ऐसे में रैयत करें तो क्या करें। अब इस नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों के साथ इस तरह का न्याय हो रहा है तो जवाब तो जिला प्रशासन और सरकार को देना ही पड़ेगा कि आखिरकार ये गलत नीति क्यों है। आखिर इतना बड़ा जो नुकसान इन ग्रामीणों का हो रहा है इसका भरपाई कौन करेगा, बड़ा सवाल है। और हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से और सरकार से भी मांग करते हैं कि सहानुभूतिपूर्वक इन रैयतों की समस्याओं पर विचार करते हुए उन्हें बाजार वैल्यू से उनके जमीन का दर भुगतान करे सरकार, वरना आंदोलन होगा। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो सड़क जाम भी होगा, आमरण अनशन भी होगा और हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम लोग कर्मा कला टोला बैरियाडी का ग्रामीण जनता रैयत हम लोग मीटिंग किए हैं और हम लोग का उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है और मुआवजा नहीं मिलने पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे और सरकार को और प्रशासन को जवाब देना होगा कि हम लोग के साथ अन्याय क्यों किया गया। क्योंकि हर जगह रेट बढ़ गया, जैसे ग्रामीण में 4 गुना रेट दिया जा रहा है, उससे हम लोग को 1 भाग दिया जा रहा है और हम लोग को जमीन मुआवजा न देने पर हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे और रोड जाम करेंगे। जान देंगे, जमीन नहीं देंगे।